हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त भी बहुत होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद पीएल पर। डिस्कस करते हैं आज का सेशन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एंडोक्राइन सिस्टम। ह्यूमन फिजियोलॉजी का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है एंडोक्राइन सिस्टम, जिसमें कि आज हम इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे, जिसमें कि हर बार ऐसे क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं जो कि हर बार एग्जाम में कई रिपीटेड दिखे गए हैं। अप्रॉक्सीमेटली 2 से 3 बार रिपीटेड आपसे टीजीटी पीटी एग्जाम्स में देखने को मिले हैं। तो आज हम बात करेंगे हार्मोन्स के बारे में। हार्मोन्स के रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं, डक्ट से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आज हम बात करेंगे इसी प्रैक्टिस सेट के बारे में। क्वेश्चंस के साथ साथ मैंने डीप एक्सप्लेनेशन भी इनकी मेंशन की है, ताकि कोई भी पॉइंट एग्जाम में अगर आए तो हमसे मिस ना हो। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं, पहला ही क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, हु कॉल्ड हॉर्मोन्स एज केमिकल मैसेंजर। यानी कि इनमें से कौन से ऐसे जिन्होंने कहा था हॉर्मोन्स को केमिकल मैसेंजर, किसने ये टर्म बेसिकली दी थी कि हॉर्मोन्स केमिकल मैसेंजर होते हैं। सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है हक्सले, नेक्स्ट एडिशन, स्टारलिंग या फिर बैलेंस। तो बताएं जरा, केमिकल मैसेंजर हॉर्मोन्स को किसने टर्म दिया था। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ना, वो हो जाएगा हक्सले। हक्सले ने एक्चुअल में हॉर्मोन्स को केमिकल मैसेंजर कहा था। आप ये बात जानते हैं कि जो एंडोक्राइन सिस्टम है ना, ह्यूमन बॉडी में दो ही सिस्टम ऑपरेट होते हैं। एक तो है एंडोक्राइन सिस्टम और दूसरा होता है नर्वस सिस्टम। दो सिस्टम ऑपरेट होते हैं ह्यूमन बॉडी को यही ऑपरेट करते हैं। नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, ये दोनों एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होते हैं। तो आप ये बात जान लेना कि जो एंडोक्राइन सिस्टम है ना, एंडोक्राइन सिस्टम बेसिकली जो हमारी पूरी बॉडी की मसल्स पर जो एक कोऑर्डिनेशन बनता है ना, जो कंट्रोल करता है पूरे बॉडी के फंक्शंस को, एंडोक्राइन सिस्टम बेसिकली ये कोऑर्डिनेशन अचीव करता है, इंटीग्रेशन अचीव करता है पूरी बॉडी पर। किसके थ्रू करते हैं ये, इनको मतलब जो बॉडी को कंट्रोल करने का काम करता है, जो मैसेज भेजने का काम करता है, वो जो कंट्रोल करता है ना बॉडी को, कुछ मैसेज भेजते हैं, इन्फॉर्मेशन भेजते हैं केमिकल मैसेंजर के थ्रू। बॉडी के हर एक ऑर्गन को मैसेज भेजे जाते हैं ताकि वो अपने काम ठीक से कर सके, अपने जो सिस्टम उसको ठीक से ऑपरेट कर सके। उन्हीं केमिकल मैसेंजर्स को हक्सले ने कहा था हॉर्मोन्स। तो आपको बात याद रखनी है कि हक्सले ने हॉर्मोन्स को कहा था केमिकल मैसेंजर, कि भाई एक ऐसे केमिकल मैसेंजर हैं जो कि इन्फॉर्मेशन भेजते हैं जिससे कि पूरा जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो ऑपरेट होता है, वो अपना काम ठीक से करता है। ठीक है, हक्सले ने इनको कहा था, क्या कहा था, केमिकल मैसेंजर्स। किसको? हॉर्मोन्स को। हॉर्मोन्स को हम ऑटोकॉइड्स भी कहते हैं, ये बात भी आपको याद रखनी है। भाई देखो, एग्जामिनर जो है हमसे कुछ भी घुमा फिरा के पूछ सकता है, लेकिन हमने सिर्फ इतना करना है कि हर एक क्वेश्चन की डिटेल में एक्सप्लेनेशन इसलिए मेंशन की है ताकि कोई भी क्वेश्चन आए वो हमारी प्रैक्टिस सेट से बाहर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि हार्मोन जो वर्ड है ये किसने दिया था। भाई केमिकल मैसेंजर हमने पढ़ लिया। अब बात करते हैं कि जो वर्ड है ना हार्मोन, इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था स्टारलिंग ने, वो भी 1905 में। तो आप ये देखें कि हमने एक क्वेश्चन के साथ कितने क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लिया है। तो इसलिए जरूरी है कि हम हर एक क्वेश्चन की डिटेल में एक्सप्लेनेशन साथ में करते चले। सेशन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब किया करो यार। सब्सक्राइब करने में कंजूसी क्यों करते हो आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन पर हम लोग आ चुके हैं, जिसमें कि हमसे पूछा गया है, वन सिमिलरिटी बिटवीन एंजाइम्स एंड हार्मोन्स इज दैट बोथ। एक ऐसी समानताएं बताएं जो कि एंजाइम्स में और हार्मोन्स में बिल्कुल सेम है, वो कौन सी है। एंजाइम्स और हार्मोन दोनों ही प्रोटीन्स होते हैं क्या? ये बात तो बिल्कुल गलत है। एंजाइम्स तो प्रोटीन है, लेकिन हार्मोन सारे प्रोटीन नहीं है। नेक्स्ट बात, कैन बी यूज अगेन एंड अगेन, ये बात भी गलत है। एंजाइम्स को तो बार बार यूज किया जा सकता है, लेकिन जो हार्मोन्स है ना, उनको वापस से आप यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो बिल्कुल ब्लड में सर्कुलेट हो जाते हैं ना। आर यूज इन माइन्यूट अमाउंट, हाँ ये बात बिल्कुल सही है कि जो एंजाइम्स और हार्मोन्स है ना, उनको बहुत ही थोड़ी अमाउंट में यूज किया जाता है, एक्ट एट अ पार्टिकुलर पीएच, ये भी बात सही नहीं है। तो आप ये बात याद रखना कि ये जो दोनों ही है ना, एंजाइम्स और हार्मोन्स, ये बहुत ही थोड़े अमाउंट में यूज़ किए जाते हैं। आप यहाँ देखिए, मैंने मेंशन किया है कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, जितने भी एंजाइम्स है ना वो सभी प्रोटीन्स होते हैं। लेकिन जो हार्मोन्स है भाई, उनका नेचर तो अलग अलग होता है ना। एंजाइम्स को यूज़ किया जाता है एक लोकल प्लेस पर, लेकिन जो हार्मोन्स हैं वो तो बॉडी में ब्लड के थ्रू ही सर्कुलेट होते हैं। समझ में आया? एंजाइम्स को टारगेटेड प्लेस पर एक्ट किया जाता है उनको, लेकिन जो हार्मोन्स हैं वो तो बॉडी के हर एक पार्ट में, मतलब ब्लड के सर्कुलेशन के थ्रू ही मूव करते रहते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें, जो एंजाइम्स होते हैं बेसिकली ये कैटलाइज करते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस को। ये बात हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि जो एंजाइम्स हैं उनका काम होता है मेटाबॉलिक रिएक्शंस को कैटलाइज करने का, और उनको वापस भी यूज किया जा सकता है। लेकिन जो हार्मोन्स है ना, वो कंप्लीटली मेटाबॉलिज्म के दौरान यूज हो जाते हैं, उनको वापस से हम यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो राइट ऑप्शन मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में।
जिसमें कि हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंडोक्राइन ग्लैंड। इनमें से कौन से ग्लैंड ऐसे जो कि एंडोक्राइन नहीं है। ये जो नोट का है ना, ये भी अच्छे से नोट किया करें, हम एग्जाम में भी यही गलती करके आते हैं। मुझे ना कमेंट सेक्शन में आपको ये जरूर बताना है कि आपके आउट ऑफ कितने क्वेश्चन ठीक रहे और कौन से क्वेश्चन आपको डाउट था। जो भी क्वेश्चन में डाउट हो मुझे टेलीग्राम चैनल पर आप मैसेज कर सकते हैं। मैंने एक ग्रुप का लिंक मैं बाहर डाल दूंगी, वहाँ पूरा ग्रुप हमारा बना हुआ है, बहुत सारे लोग उसमें ज्वाइंट हैं, तो आप वहाँ जाकर मैसेज कर सकते हैं। जिस भी क्वेश्चन आपको क्वेरी हो आप वहाँ जाकर पूछ लेना, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी नहीं है। पैनक्रियाज है, टेस्टिस है, लिवर है, फिर थाइमस है। आपको इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले तो पता होना चाहिए कि एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन क्या होते हैं। तो मैंने यहाँ डिटेल में एक्सप्लेनेशन इसलिए दी है आपको। ये जो ग्लैंड है ना, जिनमें डक्ट होती हैं, उनको हम कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। जिन भी ग्लैंड्स के पास डक्ट्स होती हैं वो क्या कहलाती हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड। डक्टलेस ग्लैंड जो हैं, जिनके पास डक्ट नहीं है, याद रखना, ऐसी ग्लैंड जिनके पास डक्ट नहीं होती हैं उनको हम कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। तो अब एक बात बताएं, एंडोक्राइन ग्लैंड कौन कौन सी हैं? भाई पिट्यूटरी भी है, जिनके पास डक्ट नहीं होती हैं वो होती है एंडोक्राइन। थायराइड भी एंडोक्राइन है, पैराथायरॉइड भी है, एड्रिनल्स पेयर्ड होती है ना, ये भी क्या है? आपकी एंडोक्राइन है। पीनियल ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, पैनक्रियास, किडनी, गोनेड्स, गोनेड्स क्या होते हैं बताऊंगी अभी, और प्लेसेंटा, ये सभी मिलकर बनाती हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, क्योंकि इनके पास डक्ट नहीं होती हैं। डक्टलेस ग्लैंड इज ऑल्सो कॉल्ड एज एंडोक्राइन ग्लैंड। अब बात करते हैं कौन सी नहीं है। देखो, पैनक्रियास भी एंडोक्राइन ग्लैंड है। टेस्टिस, भाई देखो, गोनेड्स क्या होते हैं? टेस्टिस और ओवम, ये क्या बनाते हैं मिलकर? ये मिलकर बनाते हैं गोनेड्स, तो ये भी क्या है? ये भी एंडोक्राइन है। लिवर होता है आपका एक्सोक्राइन। लिवर के पास डक्ट्स प्रेजेंट होती हैं। जिस भी ग्लैंड के पास डक्ट्स होते हैं, यानी कि नलिकाएं जिसके पास प्रेजेंट होती हैं, वो कहलाते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड, और जिसके पास नहीं होती वो एंडोक्राइन ग्लैंड है। और थाइमस ये भी होता है आपका एंडोक्राइन। तो राइट ऑप्शन दैट इज सी, यानी कि लिवर इज अ एक्सोक्राइन ग्लैंड, सॉरी इज एन। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ मूव कर चुके हैं, जिसमें कि हमसे पूछा गया है द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन द किडनी अंडर द कंट्रोल ऑफ, यानी कि कौन से हार्मोन्स की हेल्प से जो रीअब्जॉर्प्शन होता है वाटर का किडनीज में, वो कौन से हार्मोन्स के थ्रू होता है। ऑप्शन गिवन है LH यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ADH यानी कि एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, STH जिसको ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं, या फिर ACTH। तो बताएं जरा, इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा दैट इज B यानी कि ADH। राइट ऑप्शन है ADH। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो ADH हार्मोन है ना, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, इसका काम होता है, मतलब इसका जो फंक्शन है ना मेनली, वो यूरिन की कंसंट्रेशन के काम करता है, रिलेटेड है, मतलब इस फंक्शन से रिगार्डिंग। ADH बेसिकली क्या करता है? रीअब्सॉर्प्शन करता है वाटर का, उसको प्रमोट करता है कि वाटर का रीअब्सॉर्प्शन हो, वो भी कहाँ से? किडनी की बात आई है तो भाई ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से। ये बात आपको याद रखनी है। अब एक बात हमेशा याद रखना, ये बातें हमसे बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं हार्मोन्स में स्पेशली, कि किसका ज़्यादा सिक्रीशन होता है तो कौन सी बीमारी हो जाती है, किसका कम सिक्रीशन होता है तो क्या बीमारी हो जाती है। हाइपोसिक्रीशन, हाइपोसिक्रीशन मतलब जानते हैं जिसकी कमी हो, हाइपो मतलब कमी, हाइपर मतलब ज़्यादा। तो ADH अगर कम मात्रा में सिक्रीट हो रहा है ना, कम मात्रा में इसका सिक्रीशन होता है ADH का, तो डायबिटीज़ इंसिडिपस एक बीमारी है, डायबिटीज़ इंसिपिडस आप सभी जानते होंगे। तो इसका यदि ज़्यादा सिक्रेशन हो, सॉरी कम सिक्रेशन हो, हाइपो है ना, कम सिक्रेशन यदि हो ADH का, तो बीमारी हो जाती है, दैट इज कॉल्ड डायबिटीज इंसिपिडस। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम मूव करते हैं सिक्स क्वेश्चन की तरफ, जिसमें कि हमसे पूछा गया, अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर ओव्यूलेशन, इनमें से ऐसा कौन सा हार्मोन है जो कि ओव्यूलेशन के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। LH यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH का फुल फॉर्म बताना जरा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, या फिर प्रोजेस्ट्रॉन, या फिर टेस्टोस्टेरोन। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ना, ओव्यूलेशन के लिए जो भी हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है वो होता है LH यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब एक बात आप याद रखना, फीमेल्स में क्या होता है, एस्ट्रोजन के साथ जो LH है ना, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये ओवरी को प्रेरित करता है कि वो एक डेवलप ओवम रिलीज करे बॉडी से, ताकि जब ओवम रिलीज होता है तो वो यूट्रस के फिर उसको बाद मतलब ओवम को प्रिपेयर करता है कि भाई सॉरी रिलीज का, ओवरी को प्रिपेयर करता है कि वो ओवम को रिलीज करे, कंफ्यूज हो जाए कोई कोई वर्ड्स। तो होता क्या है, यूट्रस को भी प्रिपेयर करने का काम करता है कि वो इम्प्लांटेशन कर सके फर्टिलाइज्ड ओवम का। LH को बेसिकली, यहाँ तक तो हमने बात सुन लिया कि भाई ओव्यूलेशन के लिए कौन जिम्मेदार है, LH। एक इंपॉर्टेंट बात जो कि हमसे पूछी जा सकती है कि जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है ना, इसके फीमेल्स में इसको अलग नाम से बुलाया जाता है, मेल्स में इसको अलग नाम से बुलाया जाता है।
तो जो LH है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इसको ल्यूटोट्रोपिन कहते हैं फीमेल्स के अंदर, और इंटरस्टिशियल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी कि शॉर्ट में बात करें तो ICSH कहा जाता है मेल्स में। तो आपको ये बात याद रखनी है कि LH को फीमेल्स में कहा जाता है ल्यूटोट्रोपिन हार्मोन और मेल्स के अंदर कहा जाता है इसको ICSH। फुल फॉर्म आपको यहाँ मेंशन है, तो ये भी बात आपको याद रखनी है। तो ऑब्वियसली के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज LH यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर हम लोग आ चुके हैं। सेशन पसंद आए तो यार प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है जहाँ हमने इंपॉर्टेंट सेगमेंट अपने जितने भी सेशन है वो वहाँ रिलीज़ कर रखे हैं। पूरी प्लेलिस्ट जाकर देख सकते हैं। यदि आप पूरी प्लेलिस्ट कवर कर लेते तो ऑब्वियसली आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा ही, क्योंकि हर एक पॉइंट जो वहाँ मेंशन है ना PDF जो मैंने प्रिपेयर किए हैं खुद से, बहुत ही इंपॉर्टेंट PDF हैं वो, जो कि प्रीवियस एग्जाम को एनालाइज करने के बाद, प्रैक्टिस सेट को एनालाइज करने के बाद वहाँ मेंशन की जाती हैं आपको हर एक पॉइंट। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, द हार्मोन्स ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन आर सीक्रेटेड बाय। जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है और वैसोप्रेसिन है ये कहाँ से रिलीज होते हैं? हाइपोथैलेमस से, एड्रिनल मेड्यूला से, न्यूरोहाइपोफाइसिस या फिर एडिनो हाइपोफाइसिस से। देखो भाई, ज़्यादातर हार्मोन्स कौन सी ग्लैंड से सीक्रेट होती है, यह बात आप जानते ही होंगे। तो ऑक्सीटोसिन और जो वैसोप्रेसिन है, बेसिकली आप पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में जानते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड कौन सी है? मास्टर ग्लैंड जिसको हम बोलते हैं। भाई देखो, पिट्यूटरी जो ग्लैंड है ना, ये बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस को रेगुलेट करने का काम करती है, इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। इसका निकनेम पड़ा है ना मास्टर ग्लैंड। इसकी एनाटॉमी और एम्ब्रियोलॉजी के बेस पर जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको 2 पार्ट्स में बांटा गया है। एक तो है एडिनोहाइपोफाइसिस और दूसरा पार्ट है न्यूरोहाइपोफाइसिस। जो एडिनोहाइपोफाइसिस है उसमें उसके हार्मोन्स अलग हैं और न्यूरोहाइपोफाइसिस के अलग हैं। एडिनोहाइपोफाइसिस के जैसे कि ग्रोथ हार्मोन है, TSH है, 1 सेकेंड, ग्रोथ हार्मोन हो गया, TSH यानी कि जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ACTH यानी कि एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। नेक्स्ट है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन, MSH। ये सारे तो हो गए आपके एडिनोहाइपोफाइसिस के। लेकिन जो अदर रीजन है ना पिट्यूटरी ग्लैंड का, कौन सा वाला? न्यूरोहाइपोफाइसिस वाला, उससे 2 हार्मोन सीक्रेट होते हैं। एक तो है ADH यानी कि एंटी डायरेटिक हार्मोन, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं वैसोप्रेसिन भी तो कहते हैं इसको, और दूसरा होता है ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन कहें फिर पिटोसिन कहें, सेम बात है, इसका अनदर नेम है ये। तो न्यूरोहाइपोफाइसिस से सीक्रेट होते हैं ये 2 हार्मोन। स्क्रीनशॉट ले लेना यार, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एडिनोहाइपोफाइसिस कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं और न्यूरोहाइपोफाइसिस कौन से। तो न्यूरोहाइपोफाइसिस से 2 हार्मोन सीक्रेट होते हैं। द वन इज कौन सा? वैसोप्रेसिन, द अदर इज ऑक्सीटोसिन। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो क्वेश्चन पर आ जाए एक बार। क्वेश्चन पे यही पूछा गया था कि भाई वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन कौन से हार्मोन है, तो ये होते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस वाले, यानी कि C ऑप्शन राइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें कि हमसे पूछा गया है विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क इजेक्शन आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी। यानी कि ऐसा कौन सा हार्मोन है जो कि रिस्पॉन्सिबल है कि जो मिल्क का इजेक्शन करता है। जब बेबी पैदा हो जाए तो मिल्क का इजेक्शन होता है मेमरी ग्लैंड से, जो माँ होती हैं उनकी मेमरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है ना मिल्क। तो उसके लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? ऑप्शन गिवन है ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन, एस्ट्रोजन, फिर प्रोजेस्ट्रॉन। तो ऑक्सीटोसिन जो है ये हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है मिल्क के इंजेक्शन के लिए बेबी के बर्थ के बाद फ्रॉम मेमरी ग्लैंड्स। आपको ये बात मैं आपको बता दूं, एक इंपॉर्टेंट बात है कि जो ऑक्सीटोसिन है ना, ये प्रेरित करता है मेमरी ग्लैंड से, मसल्स को बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट करता है ताकि जो मिल्क का फ्लो है ना वो मेमरी ग्लैंड से हो जाए बच्चे के मुंह तक। इसलिए हम इसको कहते हैं मिल्क इंजेक्शन हार्मोन। ठीक है, जब बेबी शक करता है ना तो ये हार्मोन हेल्प करता है मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप इस हार्मोन्स के बारे में सब कुछ जानें, क्योंकि बहुत बार रिपीट एग्जाम में पूछे गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको डबल मार्क कर लेना। ऑक्सीटोसिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हार्मोन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें 9th क्वेश्चन की, जिसमें हमसे पूछा गया है एक्रोमेगैली इज ड्यू टू द हाइपर सिक्रेशन ऑफ। एक्रोमेगैली बेसिकली एक डिजीज़ है जिसमें कि बताऊंगी आगे अभी क्या हो जाता है, मतलब किस चीज़ का हाइपर सिक्रेशन होता है, कौन से हार्मोन की वजह से यहाँ पे मेंशन है। इंसुलिन हार्मोन्स की वजह से होता है, थायरोक्सिन से, प्रोलैक्टिन से, फिर ग्रोथ हार्मोन से। तो ग्रोथ हार्मोन बेसिकली, ग्रोथ हार्मोन का अगर बहुत ज़्यादा सिक्रेशन होता है ना बॉडी के अंदर, तो एक्रोमेगैली एक बीमारी है जो कि क्रिएट हो जाती है बॉडी में। इसमें क्या होता है एक्रोमेगैली में कि ग्रोथ इतनी ज़्यादा हो जाती है बॉडी की, मतलब गोरिल्ला की तरह हाथ पैर हो जाते हैं, फेस बहुत अजीब सा हो जाता है। तो ये ग्रोथ हार्मोन का अगर बहुत ज़्यादा सिक्रेशन हो जाता है ना, उसकी वजह से एक्रोमेगैली बीमारी हो जाती है। गोरिल्ला की तरह हाथ पैर दिखने लगते हैं, फेस दिखने लगता है, अजीब सी बॉडी हो जाती है। तो वही बात इसमें कही गई है, एडल्टहुड के दौरान ये बीमारी होती है।
नेक्स्ट अगर बात करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगेन, बोथ एक्टोडर्म एंड द मेसोडर्म कंट्रीब्यूट इन द डेवलपमेंट ऑफ, यानी कि कौन सी ऐसी ग्लैंड है जिसका ओरिजिन दो तरह से है, एक्टोडर्मल भी है उसका ओरिजिन, मेसोडर्मल तरीके से उसका ओरिजिन है, तो ग्लैंड कौन सी है, थायराइड है, पेनक्रियाज है, एड्रिनल है, फिर पिट्यूटरी है। तो यहाँ जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ना, एक ऐसी ग्लैंड है, यानी कि एड्रिनल जो है, एड्रिनल एक्टोडर्मल तरीके से भी ऑरिजिन है इसका और मेसोडर्मल तरीके से भी इसका ऑरिजिन है। भाई पता है ऐसा क्यों है? क्योंकि एड्रिनल जो है बेसिकली पेड़ है और उसके दो पार्ट होते हैं। मैं आपके आगे मेंशन करती हूँ, देखो एड्रिनल ग्लैंड जो है ना, पेड़ होती हैं ये, और इसकी जो शेप है वो होती है पिरामिड शेप। ये बात भी आप नोट, शेप नहीं है शेप है, टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है। तो एड्रिनल ग्लैंड की शेप भी आपसे कई बार पूछी गई, इसकी शेप कैसे होती है? पिरामिड की तरह इसकी शेप होती है। एंडोक्राइन ग्लैंड है, मैंने आपको पहले ही बताया है। स्ट्रक्चरल तरीके से देखें और फंक्शनल तरीके से देखें तो इसके दो पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। एक होता है बाहर का पार्ट, दैट इज कॉल्ड एड्रिनल कॉर्टेक्स, और अंदर वाला पार्ट होता है एड्रिनल मेड्यूला। तो जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है ना, एड्रिनल मेड्यूला की अगर बात करें तो इसका ऑरिजिन है एक्टोडर्मल, और एड्रिनल कॉर्टेक्स की अगर बात करें तो उसका ऑरिजिन है मेसोडर्मल। तो दोनों ही तरीके से एड्रिनल ग्लैंड का ऑरिजिन होता है। एक्टोडर्मल कौन सा, मेसोडर्मल, ये मैं आपको बता दिया है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड इमरजेंसी हार्मोन, कौन सा हार्मोन इमरजेंसी कहलाता है? ऑक्सीटोसिन है, एड्रेनालाइन है, थायरॉक्सिन है, फिर इंसुलिन है। तो यहाँ पे जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ना, इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं एड्रेनालाइन से, और ये कहाँ सीक्रेट होता है? एड्रिनल ग्लैंड से। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी। इसी के साथ हमारे टॉप 11 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। इसका नेक्स्ट सेशन जल्दी ही अपलोड करूँगे, बिकॉज एंडोक्राइन सिस्टम बहुत ज़्यादा ब्रॉड है अपने आप में, एक सेशन में कवर नहीं हो सकता है, और डिटेल में अगर डिस्कस करना है ना तो भाई 2 सेशन तो इसके ऑब्वियस सी बातें बनते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टारगेट किए जा रहे हैं ना। तो इसलिए नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। बाकी रेस्ट क्वेश्चन जो भी हैं, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ई लर्निंग विद प्रियल।